देख रहे हैं एमडीपी तेज न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एमडीपी तेज न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को क्या कुछ दिया, जानकार क्या कहते हैं। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार संसद में देश का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में विकसित भारत के लिए कई लक्ष्यों की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट के केंद्र में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को रखा गया है। बजट में 70% महिलाओं को आर्थिक गतिविधि से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। लेकिन सवाल ये है कि महिलाओं के लिए इसमें क्या खास है? क्या उनके लिए किसी तरह की विशेष योजना की बात की गई है? पिछले विधानसभा चुनावों के प्रचार से लेकर नतीजों में ये बात सामने आई है कि महिलाएं एक बड़े वोट बैंक के रूप में उभरी हैं। प्रचार के दौरान लगभग हर पार्टी ने उनके लिए विशेष कैश ट्रांसफर योजना का ऐलान किया है। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। पार्टियों के चुनाव प्रचार के केंद्र में महिलाएं और महिलाओं से जुड़ी कई घोषणाएं शामिल हैं। पार्टियां आकर्षक योजनाओं के साथ उनका वोट हासिल करने की कोशिश में हैं। सवाल ये भी है कि विधानसभा प्रचार में एक वोट बैंक की तरह दिखने वाली महिलाओं को केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में क्या कुछ दिया है। ऐसे में जानते हैं इस बजट में महिलाओं के लिए क्या खास है और जानकारों की इस पर क्या कहना है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई स्कीम की घोषणा की। इसके तहत 5 लाख महिला एससी और एसटी उद्यमियों के लिए अगले 5 साल के दौरान 2 करोड़ रुपए तक के कट। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई स्कीम की घोषणा की। इसके तहत 5 लाख महिला एससी और एसटी उद्यमियों के लिए अगले 5 साल के दौरान 2 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन की बात कही गई है। भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना में स्टैंड अप इंडिया स्कीम की सफलता से मिले अनुभव को भी शामिल किया जाएगा। इस घोषणा के बारे में अर्थशास्त्री और इंडियन डेवलपमेंट में सलाहकार मिताली निकोरी कहती हैं, ये एक बहुत बड़ी स्कीम है, लेकिन ये कैसे लागू होगी ये देखने वाली बात होगी। ये सिर्फ 1 साल के लिए नहीं है बल्कि 5 साल की स्कीम है। उन्होंने कहा इसमें सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि अन्य तबके के लोग भी इसमें शामिल हैं। ऐसा देखा गया है कि महिलाओं के नाम पर चीजें रजिस्टर तो हो जाती हैं, लेकिन असल में पूरा हाउस होल्ड भी इसमें फायदा लेता है। ऐसे में जरूरी है कि महिलाओं को वाकई इसका फायदा मिले। वहीं आर्थिक मामलों की जानकार और वरिष्ठ पत्रकार सुषमा रामचंद्रन कहती हैं, कई ऐसी स्टडी आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि लोन मिलने में महिला उद्यमियों को काफी दिक्कत होती है। बिजनेस चलाने में महिलाओं को ज्यादा दिक्कत होती है। वो कहती हैं सरकार ने इस समस्या को लेकिन देखा जाए तो इसके अलावा इस बजट में महिलाओं के लिहाज से बहुत खास नहीं है। अर्थशास्त्री मिताली निकोरी कहती हैं कि इस बजट में महिलाओं के लिए इसके अलावा अलग से कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उद्यम बढ़ाने के लिहाज से देखें तो इस योजना से उन महिलाओं को लाभ मिलेगा जो खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहती हैं। बड़े वोट बैंक के रूप में उभरी महिलाओं के लिए बजट में खास घोषणाओं के बारे में निकोरी कहती हैं कि चुनाव के दौरान पार्टियां जिस तरह से महिलाओं के लिए अलग से घोषणाएं करती हैं, वैसा तो कुछ इस बजट में नहीं लगा क्योंकि ये केंद्र का बजट है। वो कहती हैं राज्य सरकार के बजट में महिलाओं के खाते में सीधे कैश ट्रांसफर स्कीम बड़ा हिस्सा ले रही है, लेकिन केंद्र सरकार के बजट में कैश ट्रांसफर का हिस्सा कम ही होता है। वहीं इस पर सुषमा रामचंद्रन का कहना है कि इस बजट की सबसे बड़ी चीज जो है वो है 12 लाख तक टैक्स फ्री करना। वो कहती हैं कि लंबे समय से मिडिल क्लास की मांग रही है। वो कहती हैं अगर दिल्ली के चुनाव के लिहाज से भी देखें तो दिल्ली में 40% तक तो मिडिल क्लास के लोग हैं। महिलाओं को किसी पार्टी ने कहा कि वो 2000 देंगे तो किसी ने कहा कि वो 2500 देंगे। पार्टियों ने पहले ही इस बारे में घोषणा कर दी है। बजट में वित्त मंत्री ने सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को लेकर भी ऐलान किया। अब इस कार्यक्रम के तहत पौष्टिक सहायता के लिए लागत मानकों में वृद्धि की बात कही गई है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार सुषमा रामचंद्रन कहती हैं, मेरे हिसाब से इसमें जो एक चीज होनी चाहिए थी वो ये कि आंगनवाड़ी को और मजबूत करना। आंगनवाड़ी ग्रामीण इलाकों में एक अच्छा नेटवर्क है। यहाँ महिलाएं अपने बच्चे को रख सकती हैं, बच्चों को पौष्टिक खाना मिलता है, साथ ही गर्भवती महिलाओं की देखभाल होती है और उन्हें भी पोषक आहार दिया जाता है। इस पर और निवेश की जरूरत है ताकि आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं उनका वेतन बढ़े। ये महिलाएं तब और बेहतर काम कर पाएंगी। मुझे लगता है कि बजट में इस बारे में सोचा नहीं गया।
आंगनवाड़ी सेवाएं एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना को लागू करने का काम राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के दायरे में आता है। इस योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषक आहार दिया जाता है। पीआईबी के आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक देश में 13,48,135 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 10,23,068 आंगनवाड़ी सहायिकाएं थी। अर्थशास्त्री मिताली निकोरी कहती हैं कि आंगनवाड़ी देश के बच्चों और महिलाओं के लिए बेहद अहम है। वो कहती हैं अगर आप यानी महिलाएं पूरा दिन घर का काम कर रही हैं तो वो वर्क फोर्स में कैसे आ पाएंगी। घर और काम में संतुलन बनाते बनाते बहुत सारी औरतें ड्रॉप आउट हो जाती हैं। केयर इकोनॉमी से भी महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। केयर इकोनॉमी में एक पालना स्कीम आंगनवाड़ी के अंदर ही चल रही है। करीब 17,000 पालना घर बन रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। आंगनवाड़ी तो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में है, लेकिन शहरी महिलाओं के लिए इस बजट में उतना कुछ नहीं है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पालना योजना के तहत पूरे भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों में 17,000 शिशु गृह स्थापित करने की योजना है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमडीपी तेज न्यूज।